नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक जो है मनुष्य की आँख। मनुष्य की आँख में होने वाली एक बीमारी का हम खुलासा करेंगे और उस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए, आज उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, देर नहीं करते हैं, बात करते हैं। मनुष्य की आँख में होने वाली वो बीमारी है मोतियाबिंद। आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, लोगों को मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर मोतियाबिंद हो गया है तो उससे हम कैसे बचें, उसकी बचने की क्या प्रक्रिया है, किन किन चीज़ों से हम बचाव करें कि मोतियाबिंद हट जाए। देखिए, आपको बता दें, जो मोतियाबिंद होता है वो मोतियाबिंद किसी दवा से नहीं हटता। कोई चीज़ अगर आँख में डाल दी जाए, कोई जड़ी बूटी या कोई ड्रॉप, कोई भी चीज़ अगर आँख में डालते हैं तो आप सोचें कि मोतियाबिंद गायब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं गायब होगा। मोतियाबिंद हटाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है ऑपरेशन। ऑपरेशन से मोतियाबिंद को हटाया जा सकता है, लेकिन कौन कौन सी प्रक्रिया है ऑपरेशन की, आइए आज हम बताते हैं आपको कि कौन सा ऑपरेशन आपकी आँखों के लिए बेहतर है, कौन सा ऑपरेशन बेहतर नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड जिसकी हम बात करते हैं, एक चीरा एक बिना चीरा, आँख में होने वाले मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो दो तरह से किया जाता है। आँख में होने वाले मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करने की प्रक्रियाएं दो हैं, वो कौन सी हैं? चीरा और बिना चीरा, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल और फेको। इन दो नाम से हम जानते हैं। रही बात चीरा और बिना चीरा, इसमें क्या अंतर है? क्या चीरा वाला मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएं तो बिल्कुल सही रहेगा, कि बिना चीरा वाला कराएं तो वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही रहेगा? क्या सही रहेगा? आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन आपकी आँखों के लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं बिना चीरा, जिसमें कोई भी चीरा नहीं लगता है। उस पे हम एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। जो बिना चीरा वाला ऑपरेशन होता है उसमें कोई भी चीरा नहीं लगाया जाता है। मात्र 2 से 3 mm, 2 से 3 mm कट दिया जाता है, जिससे मशीन का जो प्रोब हो वो आपके आँख के अंदर जाकर मोतियाबिंद के पास पहुंच जाए, ताकि हम मोतियाबिंद को टुकड़े टुकड़े में कर गला कर उसको हम बाहर निकाल लें। इसलिए 2.3 mm का कट दिया जाता है और उसमें कोई भी दर्द नहीं होता। इसलिए कट दिया जाता है कि जो आपके आँख के अंदर मौजूद मोतियाबिंद है उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में गला कर बाहर निकाल लें। कोई भी चीरा नहीं लगेगा, कट छोटा से माइनर दिया जाएगा 2.3 mm का, जिससे मशीन का जो प्रोब हो वो आपकी आँख के कैप्सूल के पास यानी कैटरेक्ट मोतियाबिंद के पास पहुँच जाए और हम मोतियाबिंद को टुकड़े टुकड़े में कर उसे गला दें। गला कर हम बाहर निकाल लें, जिससे जिस जगह मोतियाबिंद रखा होता वो जगह खाली हो जाएगी, खराब लेंस बाहर आ जाएगा। जिस रास्ते से हम मोतियाबिंद को निकालेंगे उसी रास्ते से हम लेंस को इम्प्लांट करेंगे। वो कैसे? फोल्डेबल लेंस होता है, उसको इंजेक्टर में हम फोल्ड करते हैं। इंजेक्टर में फोल्ड करने के बाद जिस रास्ते से हम मोतियाबिंद को निकालते हैं उसी रास्ते से अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे जहाँ से मोतियाबिंद निकला होता है उसी जगह लेंस इम्प्लांट हो जाता है और अपनी जगह सेट हो जाता है। और ये प्रक्रिया फेको विधि द्वारा की जाती है, जिसमें कोई भी चीरा नहीं लगता, कोई भी टाँका नहीं लगता, कोई भी दर्द नहीं होता, किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाँके का फेको विधि द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। आप 5 मिनट
5 से 10 मिनट आप टेबल पे लेटेंगे और आपकी आँख का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। फेको प्रक्रिया ये है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। आपकी आँख बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। मात्र 3 से 5 दिन में आपकी आँख रिकवर हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। किसी प्रकार की समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको आँख में कोई भी असुविधा नहीं होगी और आपकी आँख 3 दिन में आपकी बेहतर हो जाएगी और आपको बहुत बढ़िया दिखाई देने लगेगा। ये रही फेको यानी फेको सर्जरी, फेको इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं चीरा वाली। चीरा वाला जो ऑपरेशन किया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सर्जरी, एक्स्ट्रा कैप्सूलर जो सर्जरी होती है उसके बारे में हम आपको बताएं। जो चीरा वाला ऑपरेशन होता है, इसमें आँख में चीरा दिया जाता है, कट लगाया जाता है इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। इसमें मशीन और प्रोब का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें चीरा लगाया जाता है, ब्लेड यूज़ किया जाता है। ब्लेड यूज़ किया जाएगा, आँख में कट लगाया जाता है, थोड़ा जख्म होता है, इसलिए चीरा बढ़ा दिया जाता है ताकि जो आपकी आँख में मोतियाबिंद मौजूद है उसको हम निकाल सकें। आपकी आँख में जो मौजूद मोतियाबिंद है उसको हम उसी रास्ते से निकाल सकें, एक इंस्ट्रूमेंट से मोतियाबिंद को। जैसे आपकी आँख में एक कटोरी की तरह रखा होता है, उसी को हम निकाल लेते हैं और आँख की सफाई की जाती है। आँख की सफाई करने के बाद हम जिस रास्ते से मोतियाबिंद को निकालते हैं उसी रास्ते से लेंस को हम इम्प्लांट कर देते हैं, रख देते हैं। ये चीरा द्वारा किया जाता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें अच्छा है कि चीरा तो लगाया जाता है लेकिन टाँके नहीं लगते हैं। इसमें झिल्ली आने का डर रहता है। ऑपरेशन के 4-5 महीने बाद इसमें झिल्ली आ जाती है, तो इसमें चीरा वाले ऑपरेशन में थोड़ा से डर रहता है कि झिल्ली आ सकती है। और रही बात जो चीरा वाला ऑपरेशन होता है, इसको ठीक होने में कितने दिन लगते हैं, आपको बता दें कि जो चीरा वाला ऑपरेशन होता है इसको ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते का समय लग जाता है, यानी 25 से 30-35 दिन का समय लगता है, तभी आँख ठीक होती है। और इसको धूल मिट्टी हर चीज़ से बचाव रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जख्म होता है, दवाइयाँ चलती हैं, जख्म को भरने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है और इसमें आँख में असुविधा होने का डर रहता है। इसलिए कहते हैं कि चीरा वाले ऑपरेशन की दिक्कतें इतनी आ जाती हैं। हम आपको सारी बातों को ना करते हुए एक बात बता दें, सभी को लेज़र द्वारा, फेको विधि द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी चीरा नहीं लगता है और आँख हमारी सुरक्षित रहती है, किसी प्रकार की आँख में दिक्कत नहीं आती है। और बात करते हैं, आपने इन दोनों ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन चूज़ कर लिया, या चीरा वाला या बिना चीरा का, लेकिन बेहतर जो है बिना चीरा, जिसको हम फेको विधि द्वारा ऑपरेशन करते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन सा लेंस बेहतर होगा, आपकी आँख के लिए कौन सा लेंस अच्छा होगा, कौन सा लेंस नहीं अच्छा होगा, हमारी आँख को कौन से लेंस की ज़रूरत है। उम्र और अवस्था और लेंस तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी रोशनी के लिए। आइए बात करते हैं कौन सा लेंस आपके लिए, आपकी आँख के लिए बेहतर होगा।